चलिए इसी बीच आपको इस वक्त की एक और बड़ी खबर बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे से पहले आतंकी साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 28 और 29 सितंबर को 2 बसों में हुए विस्फोट के मामले में पुलिस ने लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े एक पाकिस्तानी आतंकवादी को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान मोहम्मद असलम शेख के रूप में हुई। उसने कबूल किया कि 28 सितंबर को पाकिस्तानी हैंडलर मोहम्मद अमीन भट्ट और खुबैब के निर्देश पर उसने बस स्टैंड रामनगर में दोनों बसों में आईईडी लगाया था। डीजीपी दिलबाग सिंह ने आतंकी से पूछताछ के बाद इस बात की जानकारी दी कि गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले लश्कर-ए-तैयबा जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने की साजिश रच रहा था। 28 सितंबर की रात पहला बम धमाका हुआ था जिसमें बस के परखच्चे उड़ गए थे और इस दौरान 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे। इसके ठीक 8 घंटे के बाद सुबह करीब 5:30 बजे दूसरा बम धमाका हुआ था जिसमें कि एक और बस को निशाना बनाया गया था। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी साजिश नाकाम हुई है। उधमपुर धमाके का मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। ये देखिए, ये वो सीसीटीवी फुटेज है जो 28 तारीख को सामने आई थी रात करीब 10 बजे या 10:30 बजे के करीब, और उसके ठीक 8 घंटे के बाद 5:30 बजे फिर एक और धमाका बस में हुआ। लगातार तफ्तीश जारी थी, सर्च ऑपरेशन सेना का लगातार जारी था और अब उधमपुर धमाके के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा आतंकवादी गिरफ्तार। शाह के दौरे से पहले आतंकी साजिश रची गई थी। शाह के दौरे से पहले आतंक फैलाने की साजिश रची गई थी और इसी बीच जो तस्वीरें अगले दिन यानी कि 8 घंटे बाद जो सामने आई थी वो तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। उधमपुर में 2 अलग-अलग जगह पे बस में ब्लास्ट हुए थे। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही कि ये ब्लास्ट का केस बहुत ही कम समय में उधमपुर पुलिस के ऑफिसर्स ने एडीजी साहब की क़यादत में वर्कआउट किया है और इसमें जो दोषी है उसको पकड़ लिया गया है। पूछताछ के दौरान उसने अपनी इन्वॉल्वमेंट तस्लीम की है, मानी है, और ये चीज़ें भी पता चली हैं कि ये ब्लास्ट जो किया गया उसमें जो आईडीज इस्तेमाल हुई वो कहाँ से आई, कैसे आई, किसके कहने से आई। 27 तारीख को इसको खुबैब का आदेश आता है कि आपने एक हाई प्रोफाइल मिनिस्टर की विजिट है, उसके पहले आपने किसी सूटेबल लोकेशन पे आईडीज फिक्स कर देना है। तो असलम शेख अपने घर से निकलता है, बसंतगढ़ से रामनगर की तरफ आता है और उसी बस में रामनगर में उतरने के बाद वहां के नजदीक के बाथरूम में जाके 2 आईडीज को एक्टिवेट करता है। तो आपने सुना कि पुलिस अधिकारियों की तरफ से क्या कहा गया। उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया कि शाह के दौरे से पहले आतंकी साजिश रची गई थी, लेकिन बहुत ही कम समय में पुलिस ने इस केस को सॉल्व कर दिया और आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। असलम के साथ साथ 2 और आतंकियों को गिरफ्तार किया गया जिन्होंने पूछताछ में सब कुछ कबूल लिया कि कैसे कैसे इस वारदात को अंजाम उनकी तरफ से दिया गया था। 2 ब्लास्ट बसों में हुए थे। आतंकी साजिश नाकाम हुई है। अमित शाह के दौरे से पहले लश्कर-ए-तैयबा ने दरअसल उधमपुर में धमाके करवाए थे। जो बसों के धमाके की जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे। शाह के दौरे से पहले आतंक फैलाने की बड़ी साजिश यहां पर नाकाम होते हुए असलम के साथ 2 और आतंकियों को गिरफ्तार पुलिस ने किया। उधमपुर में 28 और 29 को धमाके हुए थे। 28 की रात 10:30 बजे और उसके ठीक 8 घंटे बाद 5:30 बजे एक और धमाका हुआ था। हालांकि सुबह जो धमाका हुआ था किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई थी, लेकिन माफ कीजिएगा, देर रात को जो धमाका हुआ था 10:30 बजे के करीब, उसमें 2 लोग भी घायल हुए थे। इस पूरे धमाके की जानकारी पुलिस की तरफ से दी गई है और साफ तौर पर यह बड़ी कामयाबी है पुलिस की तरफ से, चूंकि बहुत ही कम समय में आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। शाह के दौरे से पहले आतंक फैलाने की बड़ी साजिश थी जो कि नाकाम हो चुकी और अब असलम के साथ 2 और आतंकी गिरफ्तार है। आज अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर होंगे और ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी है। ड्रोन के जरिए भी नजर
हराने जाने वाले पर रखी जाएगी। फिलहाल तस्वीरें जो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे, 28 तारीख की तस्वीर है जब रात को धमाका हुआ था। यही वो धमाका था जो कि असलम की तरफ से किया गया था। 2 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए थे और इसके ठीक 8 घंटे बाद अगले दिन एक और बस धमाका होता है 5:30 बजे के करीब। संवाददाता सुरेंद्र शर्मा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फिलहाल हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, सबसे पहले आप ये बताइए कि आज चूंकि अमित शाह आने वाले हैं और किस तरह का कार्यक्रम वहां पर रहेगा, किस तरह से सुरक्षा के लिहाज से इंतजाम किए गए हैं, उसके बाद फिर आतंकियों की जानकारी मिलेगी। जी गरिमा, जिस तरह से आज गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू दौरा है, 3 दिन के लिए जो वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और आज करीब शाम 5 बजे जो है वो जम्मू पहुंचेंगे। उसके बाद आज जम्मू में ही कुछ डेलीगेशंस के साथ जो है वो मीटिंग करेंगे, बैठक करेंगे। कुछ डेलीगेशंस ने के साथ उनको मिलना है और इसके साथ ही कल सुबह वो माता वैष्णो देवी के लिए दर्शनों के लिए जो है वो रवाना होंगे, चूंकि कल रामनवमी भी है और वहां पे वो दर्शन करेंगे। उसके बाद राजौरी में उनको जो है वो जाना है। राजौरी में उनको एक पब्लिक रैली को संबोधित करना है, जहाँ पे सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर में, क्योंकि पिछले कुछ दिन से जिस तरह से आतंकी हमले जो है वो हुए हैं। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई उधमपुर धमाकों को लेकर कि एक वीवीआईपी मूवमेंट जिस तरह से जब भी रहती है तो आतंकियों की कोशिश रहती है कि वहां पे किसी वारदात को अंजाम दिया जाए और अपनी मौजूदगी जो है वो दर्ज करवाई जाए। तो इसके मद्देनजर ही राजौरी में भी, पुंछ में भी, तमाम जो जम्मू कश्मीर के जिले हैं वहां पे इस वक्त सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। और कल अमित शाह जो है वो वहां पे पब्लिक रैली को संबोधित करेंगे और ये भी माना जा रहा है कि पहाड़ी जो है वो काफी देर से एससी स्टेटस की डिमांड कर रहे हैं, उसकी भी घोषणा कर सकते हैं। कुछ बड़े ऐलान जो है वो कल हो सकते हैं। और इसके साथ ही राजौरी में पब्लिक रैली को संबोधित करने के बाद वो वापस जम्मू पहुंचेंगे और यहाँ पे फिर जो है वो कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनका इनागुरेशन करना है और उसके साथ ही वो कश्मीर के लिए जो है वो रवाना हो जाएंगे। और अगले दिन 5 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह को बारामूला में एक पब्लिक रैली जो है वो संबोधित करनी है और उसके बाद बड़ा हेक्टिक शेड्यूल जो है वो गृह मंत्री अमित शाह का। उसके बाद वहां पे उन्होंने कुछ डेलीगेशंस के साथ मिलना है, पार्टी सदस्यों के कुछ उनके साथ बैठक है और एक हाई सिक्योरिटी रिव्यू जो है वो उसके बाद वहां पे कंडक्ट होगा। जी गरिमा। जी सुरेंद्र, आतंक फैलाने की साजिश में असलम को गिरफ्तार किया गया है। असलम के साथ साथ 2 और आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। कौन है ये असलम, इसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है और इस खबर को लेकर विस्तार से जानकारी? देखिए, कल जिस तरह से एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मुकेश सिंह उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये खुलासा किया कि पिछले करीब 6 महीने से जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो लश्कर हो चाहे वो जैश-ए मोहम्मद हो, तो वो अपने जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो उसमें कई जो है वो सरेंडर मिलिटेंट्स भी हैं, तो उनको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं और ये पूरी तरह से सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर है। जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उनको रिवाइव किया जा रहा है। तो ये 2 आतंकी जो हैं बसंतगढ़ से जिसको गिरफ्तार किया गया, जो उधमपुर बम धमाकों के पीछे शामिल था, ये भी उसी कैटेगरी का था, इसको भी रिवाइव किया गया था। ये सरेंडर मिलिटेंट रहा है और लेकिन कांटेक्ट में था। जो भी ऑर्गेनाइजेशन लश्कर या जैश-ए मोहम्मद पाकिस्तान में जिस तरह से काम कर रहे हैं और उनके कॉन्टैक्ट्स रिवाइव हो रहे हैं, उसी के डिस्क्लोजर पर जो है वो जुबैर कठुआ से उसको गिरफ्तार किया गया। वो आईडीज अभी उनके पास मौजूद थी, करीब 5 से 6 आईडीज जो है वो उनको दी गई थी कि ठीक गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले उनको इन धमाकों को अंजाम देना है। लेकिन 2 बम धमाके जो है वो जिस तरह से उधमपुर में हुए, उसके बाद पुलिस जो है वो पूरी तरह से चौकस हुई। तमाम जो इन्वेस्टिगेशन है वो शुरू की गई और इस आतंकी को जो है वो पकड़ा गया और उसी के डिस्क्लोजर पर कठुआ से भी एक आतंकी को पकड़ा गया और आईडीज और स्टिकी बॉम्ब जो है वो उनसे बरामद किए गए। गरिमा। ठीक है जी, इस खबर पर आप नजर बनाकर रखिएगा, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।